हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, अनुगमन वेग या अपवाय वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, इस पर हम चर्चा करेंगे। या अनुगमन वेग और धारा में संबंध। इसके पहले मैंने अनुगमन वेग या अपवाय वेग का एक लंबा सा लेक्चर लाया था, जिसमें पूरा थ्योरम कराया था कि अनुगमन वेग का सूत्र कितना होता है, उसे आप लोगों ने देखा होगा। और आज छोटा सा लेक्चर है बच्चों, जिसमें हम बात करेंगे अपवाय वेग किसे कहते हैं, अपवाय वेग या अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है, या धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों अपवाय वेग होता क्या है। तो आप लोगों को मैंने समझाया था कि मान लीजिए हमारे पास एक चालक है बच्चों, क्या है, एक चालक है। ये हमारे पास एक चालक है और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर उधर घूम रहा है बच्चों, इधर उधर घूम रहा है, कोई गारंटी नहीं है कहां चल रहा है। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें करोड़ों मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे एक घन मीटर में, एक घन मीटर आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है बच्चों, क्या लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, तो जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा बच्चों विद्युत क्षेत्र के विपरीत होने लगता है। अब ये आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है कि कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बनता है, कैसे इस पर बल लगता है, कैसे इस बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है। इसके लिए आपको पुराना लेक्चर देखना होगा। आज हम बात करेंगे, जो हमारा मेन टास्क है बच्चों, अपवाह वेग यानी जो अनुगमन वेग है, धारा में संबंध है ना बच्चों। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, जो आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अनुगमन वेग, हेडिंग लगाएंगे बच्चों, अनुगमन वेग या अपवाय वेग वही है। ठीक है, अनुगमन वेग ठीक, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग और किसमें संबंध बच्चों, और धारा में संबंध। ठीक, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। एक चित्र बनाते हैं बड़े प्यार से। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, एक चालक बनाना, चालक लेना है। तो हम इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देते हैं, ये हम संबंध पढ़ रहे हैं। तो एक चालक लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास चालक है। ठीक है, ये हमारे पास चालक है। ठीक, चालक यदि मान लीजिए इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं। लेकिन यहीं पे यदि इसमें बच्चों विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, विद्युत क्षेत्र कैसे लगेगा, यहां पे डायरेक्शन, यहां पे लो विद्युत क्षेत्र हम लगाएंगे। ठीक है बच्चों, यदि इस चालक को किसी बैटरी से जोड़ दें बच्चों, किसी बैटरी से जोड़ दें। ठीक है, किसी बैटरी से जोड़ दें, ये हमारा कुंजी हो गया, इसको एक किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ये बैटरी का धन सिरा है, बैटरी का ऋण सिरा। तो विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, ये धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। जैसे ही विद्युत क्षेत्र इसमें लगाएंगे तो बच्चों जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगता है। ठीक है, और फलस्वरूप इसमें धारा बहती है। फलस्वरूप इसमें क्या बहती है बच्चों, धारा बहती है ना। किसी को इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है बच्चों। हाँ, पुराना लेक्चर जिसको डीप में देखना है कि अनुगमन वेग या अपवाय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र, तो पुराना लेक्चर जो इसके पहले वाला लेक्चर है उसे जरूर देखना। ठीक है बच्चों, क्योंकि आज हम धारा में और अनुगमन वेग में संबंध बताएंगे। हमने कहा किसी चालक में जब बच्चों किसी प्रकार से मान लीजिए कोई बैटरी या कोई भी बाह्य स्रोत हमने नहीं जोड़ा है, तब इसमें इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से इधर उधर गति करते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें हमने क्या किया बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित किया, अर्थात चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया, अर्थात बच्चों बैटरी से करंट सप्लाई किया, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते बच्चों, गति करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करने लग जाते हैं। इस चालक की लंबाई हम मान के चलते हैं, चालक की लंबाई कितनी बच्चों, तो चालक की लंबाई यहां से ले लेते हैं, इसकी लंबाई हम मान के चलते हैं, इसकी लंबाई स्मॉल एल है।
इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है बच्चों, है ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब बच्चों इसका आयतन कितना होगा, तो चालक का आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन के लिए आप सबको पता है कि चालक का आयतन हो जाएगा भाई क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये टोटल आयतन हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो आपका मान लीजिए एरिया पता है, लंबाई गुणा कर दो तो आयतन निकल कर आ जाता है, ये जरूरत पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन मानकर चलेंगे कि माना स्मॉल एल तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक हमारे पास चालक तार है बच्चों, ठीक। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं कि माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। माना एक चालक तार है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। माना, क्योंकि किसी बच्चे ने भी पिछले ही वीडियो में कमेंट किया था सर माना जरूर लिखाइए। माना एक चालक तार है, माना एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई का क्या है प्यारे बच्चों, एक चालक तार है। स्मॉल एल लंबाई का एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। यहीं पे लिख दूं, हाँ सर यहीं पे लिख दो, ठीक। ये अपन ने माना लिख लिया, बहुत सिंपल है बच्चों। अब मैं यदि कह दूं कि मान लीजिए इस चालक तार का मतलब जो हमने चालक लिया है इसका आयतन कितना हो जाएगा, आप सिंपल तरीके से बता सकते हो। तो हमने कहा भाई तब इस चालक का आयतन, है ना, यहां पर दे देते हैं बच्चों P और यहां पर दे देते हैं Q। तो अपन थोड़ा सा तब चालक PQ, माना L लंबाई का एक चालक तार PQ है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब PQ चालक तार की लंबाई, PQ देना है तो PQ दे सकते हो, जो भी देना है, PQ चालक, तब PQ चालक का आयतन बता दो आप, आयतन कितना हो जाएगा, तो भैया बोलोगे V इंटू एल। इतना किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आयतन कैसे आ गया सर, आयतन हमने बोला कि लंबाई और क्षेत्रफल का गुणा कर दोगे तो आयतन निकल कर आ जाता है। क्या निकल कर आ जाता है बच्चों, आयतन निकल कर आ जाता है। अब देखो मैं यदि कहता हूं कि एकांक आयतन पर, मान लीजिए टोटल आयतन कितना है प्यारे बच्चों, चालक का आयतन कितना है, टोटल आयतन कितना है, समझिएगा टोटल आयतन कितना है, तो टोटल आयतन A इंटू एल है। एकांक आयतन पर बच्चों, एकांक इकाई आयतन पर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मैं बोल दूं n है, तो टोटल पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, तो n का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे कहने का मतलब ऐसा आप समझो कि एक व्यक्ति 5 रोटी खाता है, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं, तो हमको 5 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए कोई चालक है, उसके इकाई भाग पर n इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या करोड़ों में होती है, अरबों में होती है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों में होती है। समझो एक चालक हमने ले लिया अरबों में, तो मैंने ये बोला कि मान लीजिए चालक के इकाई भाग पर इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए n है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, आयतन के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इकाई आयतन में आपका n है, तो Al आयतन में कितना होगा, AlN हो जाएगा बच्चों। चीजें क्लियर। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि यदि इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, तो यदि क्या लिखोगे बच्चों, यदि इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे बच्चों, तो चालक में
कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई बता सकता है? बोलो सर इकाई भाग में n है तो Al आयतन में Aln हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा सिंपल है सर, ये तो बहुत सिंपल है। चलो अभी हमने ये बोला कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकल कर आए, n इलेक्ट्रॉन। अब इसमें टोटल आवेश की गणना करनी है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धारा बराबर क्या होता है, समय के साथ कितना आवेश बहता है। क्योंकि हमको बच्चों अनुगमन वेग के साथ साथ धारा में संबंध निकालना है, तो धारा तक पहुंचना पड़ेगा और धारा के लिए हमको टोटल आवेश की गणना करना पड़ेगा बच्चों। तो आवेश के लिए अपन इतना सब लंबा चौड़ा कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, समझिएगा। तो E से प्रदर्शित करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो टोटल आवेश कितना होगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें E का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वही सिस्टम कि हमारे पास पहले मान लीजिए इकाई आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पता था बच्चों। अब मैंने कहा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इतने, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, तो टोटल नंबर ऑफ मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज मतलब कुल चार्ज कितना, कुल कितना आवेश होगा, E का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए कि चालक पर बच्चों प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक पर कुल आवेश कितना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर लिखेंगे कि यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो चालक PQ पर कुल आवेश, बोलो सर ये तो दाएं हाथ का खेल है। जो टोटल आवेश हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, Aln, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यदि इसका मल्टीप्लाई कर दें इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, तो टोटल चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, टोटल चार्ज निकल कर आ जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, इतने में अपना आ जाएगा। हिंदी लिखने रहता है इसलिए थोड़ा सा जगह ज्यादा लग जाता है बच्चों। अब देखो हमने ये बोला कि भाई साहब जैसे ही मान लीजिए इस पे विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लग जाते हैं। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण चलता है तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा, और उन्हीं वेगों का जो औसत वेग होता है बच्चों वो आपका अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कह रहा हूं समझिएगा। मैंने कहा किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लग गए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो हर इलेक्ट्रॉन का वेग होगा v1 v2 v3 v4 ऐसे। तो जितने भी वेग है बच्चों उनका नियत औसत वेग, ठीक है, उनका नियत औसत वेग बच्चों क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। यानी चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होता है बच्चों, vd होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक के विपरीत दिशा में मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं यदि ये देखूं तो इतना लंबा चौड़ा कहानी यहां पे लिख दूं तो चलेगा बच्चों? ठीक है सर, चल जाएगा, चलो चला लेना यार। ठीक ठीक है, चालक पर देखो 1 मिनट, क्या मैं बोल रहा हूं, चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाने से, क्या लगाने से बच्चों, या चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से। यहां पे फिर से लिख लेते हैं, कौन, चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, कौन इलेक्ट्रॉन,
मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इसके विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। जिनका अनुगमन वेग, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अनुगमन वेग होगा बच्चों। अनुगमन वेग कितना होगा? vd होगा, है ना। अनुगमन वेग कितना हो जाएगा? vd हो जाएगा। अब बच्चों आप लोगों को यहां से ट्विस्ट समझना है कि यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई मुझे पूरा आवेश पता हो गया, तो ये मुझे पता चल गया कि इस चालक पे कितना धारा बहता है। क्यों? क्योंकि चालक पर धारा का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? धारा का मान यदि निकालना है तो भाई समय के साथ कितना आवेश बह रहा है, समय के साथ कितना, और आवेश का मान भी पता बच्चों, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, अब आप लोगों को लगेगा कि सर अनुगमन वेग कहां से आएगा? बिल्कुल निश्चिंत रहें, एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आप लोगों को परेशान कहीं भी नहीं होना पड़ेगा। अभी फिलहाल इतना क्लियर होगा बच्चों, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा बात करता हूं। यहां पर बच्चों अनुगमन वेग vd है, होगा, ठीक है। अब आपको दो चीज चाहिए। धारा के लिए क्या क्या चीज चाहिए बच्चों? एक तो आवेश चाहिए और एक तो समय चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एक तो आपका आवेश चाहिए, एक आपको समय चाहिए। समय क्या है? समय क्या है? समय यह है कि मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया और इस इलेक्ट्रॉन को चलने में यहां तक कितना समय लगा बच्चों? यानी कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चालक को पार करने में कितना समय लगता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि इसके लिए क्या करोगे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन को किसको प्यारे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन को पीक्यू चालक को पार करने में लगा समय, इसके लिए कैसे निकालेंगे? बड़ा समस्या हो गया सर, अब तो और भी दिक्कत आ गई, ये कहां से निकलेगा? देखो भाई, देखो जरा, देखो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। मुझे धारा के लिए चाहिए, मुझे धारा के लिए Q/T। तो मुझे Q का मान तो पता हो गया, T का मान कैसे निकालेंगे? समय बराबर होता है दूरी बटे बच्चों चाल। तो दूरी आपका L लंबाई है यहां से यहां तक जाने में, और चाल कितना होगा? vd होगा। चाल कितना होगा? vd होगा बच्चों। तो टाइम t बराबर कितना हो जाएगा? L/vd। तब क्या? तब चालक PQ में बहने वाली धारा I बराबर कितना होगा बच्चों? Q/T, ठीक है। तो I का वैल्यू अपना रहने दो। Q का मान कितना है? ALNE। T का मान कितना बच्चों? L/VD। देखो L से L कट जाएगा, VD ऊपर चला जाएगा, बस देखो यहीं पे मैं लिख देता हूं, L से L कट जाएगा बच्चों, L से L कट जाएगा, मतलब ये वैल्यू L से L कट जाएगा और हर का हर ऊपर जाता है। तो यहां पे मैं यदि आपसे कह दूं कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा NEAVD। और बच्चों बड़े प्यार से आप कहोगे सर अब तो मजा आ गया, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। यही है बच्चों, क्या यही है क्या? I बराबर क्या है? I बराबर NEAVD, ठीक है। यही है आपका क्या? यही है क्या?
धारा और अनुगमन वेग में संबंध, यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। चलो चलो बाबू चलो, अब मजा आ गया, कहानी खत्म, और इसी को अपन को प्रूव करना था। ठीक है, अब थोड़ा सा धारा घनत्व भी, यदि मैं आपसे कह दूं कि धारा घनत्व कितना होता है बच्चों, धारा घनत्व J बराबर कितना होता है, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, धारा घनत्व होता है। तो I का मान रख दो, I का मान रखेंगे तो J बराबर, I बराबर कितना है बच्चों, NEAVD अपान A, A से A काट दो बच्चों तो J बराबर हो जाएगा NEVD। ये किसका संबंध आ गया बताओ जरा, ये किसका संबंध आ गया, ये किसका संबंध आ गया, यही आपका बच्चों, यही J आपका धारा घनत्व है, क्या है, धारा घनत्व, J क्या है, धारा घनत्व, वह VD क्या है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध है, संबंध है। ठीक है, और जिस बच्चे को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, कोई बच्चे यदि प्रॉपर नोट्स चाहिए, हैंडी टेन नोट्स वगैरह बच्चों, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इतना ही लिखना है बच्चों, यहां से शुरू करना है आपको, यहां तक खत्म कहानी। थोड़ा सा समय लगा लेकिन ये चीज क्लियर हो गया होगी, ये थ्योरम आपसे कभी नहीं भूलेगा। कम समय में कोशिश क्यों समझाने के लिए। इसके बाद अब ओम का नियम आएगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आंकी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आंकी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जल्दी आपके आंकी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।